कब्ज ऐसी समस्या है जो हर किसी को परेशान करती है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, युवा हों, महिलाएं हों, पुरुष हों या बुजुर्ग। कब्ज ना तो कोई रोग है, ना कोई बीमारी, लेकिन ये सबको परेशान करके रखती है। तो मैं सूरज शर्मा, आपका फौजी दोस्त, हाजिर हूँ अपने चैनल पे। इस कब्ज के बारे में कुछ ऐसी बातें आपसे करूँगा ताकि आप लोग घर में ही रह के इस चीज़ से छुटकारा पा सकें। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए दोस्तों, जो कब्ज है ना, कब्ज का जो सीधा ताल्लुक है, जो सीधा रिलेशन है, वो हमारे खान पान और हमारी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से है। अब खान पान में कहेंगे तो सब पूछते हैं कि खान पान में हम ये खाते हैं, हम वो खाते हैं। नहीं, इसमें समय भी महत्वपूर्ण होता है। आपने समय फिक्स करना है अपना। आप चाहे 2 टाइम का भोजन करते हैं या 3 टाइम का भोजन करते हैं, समय फिक्स होना चाहिए। इसके अलावा नींद फिक्स होनी चाहिए। आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, ये तो हो गया जो हमारा भोजन या रोज़मर्रा की ज़िंदगी। और एक आदत अगर आप शुरू से क्रिएट कर लें कि सुबह उठ के गुनगुना पानी पीना, तो ये आदत अगर आप ज़िंदगी भर जो बेड टी पीते हैं, सुबह की जो चाय पीते हैं, अगर उससे पहले आप 1 डेढ़ 2 गिलास गुनगुना पानी पी लें तो वो आपकी सेहत के लिए वैसे भी अच्छा रहता है और वो हमारे पेट को भी आराम देता है। तो ये तो हो गई बेसिक बातें। अब हम देखते हैं कि जो कब्ज होती है, जब 1 डेढ़ साल का बच्चा भी अनाज खाने लग जाता है, अनाज इन द सेंस कि रोटी चावल और दलिया वगैरह ये सब, उनको भी जब कब्ज होती है तो बच्चों पे जो आपने तरीका आजमाना है वो है सबसे आसान तरीका है। आपने कोई दवा नहीं करनी, आपने कोई परेशान नहीं होना। आपने सिंपली एक खीरे को कद्दूकस करना है। खीरे को कद्दूकस करके उसका जूस निकालें, देखें उसके अंदर कितना रस आया है। अगर थोड़ा है तो एक खीरा और कद्दूकस कर लें, ये फिर आधा गिलास के लगभग हो जाता है वो जूस। उसमें फिर बच्चे को थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए हल्की सी चीनी मिला सकते हैं, हल्का सा नमक मिला सकते हैं और उसको थोड़ा सा पीने लायक शरबत टाइप करके बच्चे को पिला सकते हैं। जो 1 डेढ़ 3 साल तक के बच्चों को वो पी भी लेते हैं और पेट उनका साफ भी हो जाता है। ये तो हो गई बच्चों की बात। फिर उसके बाद वो बच्चे आते हैं जो फास्ट फूड में या जो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं, उनका पेट भी हमेशा जाम रहता है, ये पक्की बात है। उनके लिए भी है यही फार्मूला कि यही खीरे ही खिलाएं और खीरे की सलाद अगर वो खा सकते हैं तो खाएं। टमाटर हो गया या फिर जूस निकाल के उनको दें, थोड़ा सा एक शरबत टाइप करके वो पी जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे पेट साफ हो जाता है। फिर बारी आती है जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड एक वर्ग है, वो है 10, 11, 12 साल से लेके 20 साल का जो युवा वर्ग है। वो इसलिए क्योंकि ये लोग एक्टिव होते हैं अपनी एक्टिविटीज़ में, पढ़ाई लिखाई स्पोर्ट्स, इधर उधर अपना खाना स्किप करते हैं, यारों दोस्तों से मिलने के चक्कर में खाना पीना छोटा मोटा इधर उधर, बस टाइम पास, हर चीज़ में टाइम पास होता है। खाना पीना भी इनके लिए टाइम पास है। इनको ये समस्या बहुत आती है, ना ये गुनगुना पानी पीते हैं। इनको कोई भी चीज़ समझा दो तो इनके लिए जो सबसे बड़ा अच्छा जो आसान रास्ता है वो सलाद तो है ही है कि सलाद पहले तो गुनगुना पानी पीने की आदत डालें सुबह। उसके बाद सलाद जितना वो खा सकते हैं, उसमें चाहे खीरा हो गया। देखिए, जूस छोटे बच्चों के लिए है। बड़े जो 11-12 साल से लेके जो 20 साल के बच्चे हैं, वो 5-10 मिनट का टाइम निकाल के सलाद एक जो अपनी मील है वो तैयार कर सकते हैं। उनको खीरा काट लें, टमाटर हो गया, गाजर, मूली, ये सब चीज़ें, चुकंदर वगैरह, ये एक प्लेट में तैयार करके वो खा सकते हैं। एक जो मील होती है, एक समय का भोजन, उसकी जगह उनका पेट साफ रहेगा। ये हमेशा अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। हेल्दी होता है, शरीर को ताकत मिलेगी और ताकत मिलने के साथ साथ उनके चेहरे पे, उनके बालों में, हर जगह पे तक बाल बड़े अच्छे हो जाते हैं, चेहरे पे रौनक आती है। अब आ जाते हैं महिलाओं की तरफ। महिलाएं, चाहे वो ऑफिस वर्कर्स हैं, चाहे वो हाउस वाइफ्स हैं, उनके ऊपर भी काम का इस कदर प्रेशर होता है आजकल की फास्ट लाइफ में। चाहे वो हाउस वाइफ्स हैं, चाहे ऑफिस वर्कर्स हैं, वो भी ये सोचती हैं कि पहले हम काम निपटा लें फिर खाते हैं, काम निपटा लें फिर खाते हैं, ये काम रह गया इसको कर लें फिर खाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपने एक टाइम बनाना है अपने खाना खाने का। क्योंकि जब जब आप अपने खाने के साथ
समय के साथ खिलवाड़ करेंगे, आपका जो मेटाबॉलिज्म है, जो पेट के अंदर की जो मशीनरी है, वो ख़राब हो जाती है और उसके ख़राब होने की वजह से ही कब्ज जैसी समस्या आके खड़ी हो जाती है। और ये कब्ज एक ऐसी समस्या है जो हमें, आप ये समझ लीजिए, अगर हम कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं या 2-4 दिन के किसी आउटिंग पे जा रहे हैं तो हम बड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं, क्योंकि बहुत बहुत देर फिर आप समझ ही रहे हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए महिलाओं को भी चाहिए कि वो अपनी एक मील हमेशा सलाद के रूप में तैयार करके रखें। और महिलाओं के पास तो बहुत आसान तरीका होता है कि फटाफट सलाद तैयार करी, नहीं तो खीरा कद्दूकस किया या और इस तरीके के इवन आप फल फ्रूट भी इसमें वो कर सकते हैं। तो महिलाएं भी ऐसे अपनी समस्या दूर कर सकते हैं। अब वो नौजवान आते हैं जो 20 साल से 30-35 साल तक के हैं। देखिए, वो इन चीज़ों को बड़ा वो माइनर समझते हैं कि यार क्या हम सलाद खाएं, हम ये क्या, वो बड़ा मतलब अगर उन्होंने सीधा सीधा रास्ता अपनाना है ना, तो आप खाली पेट फिर एक या 2 अमरूद खाएं, ठीक है, और उसके बाद आपका ये पेट साफ हो जाएगा। अमरूद खाएं, नहीं तो फिर आपको एक ज़बरदस्त तरीका बताता हूँ। 2 मूली लें। मूली आप खा नहीं सकते क्योंकि मूली खाने में तीखी सी लगती है। मूली को कद्दूकस करें, 2 मूलियाँ, उनका जूस निकालें, 1 गिलास जूस हो जाएगा। थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए हल्का सा उसमें नमक या कुछ मिला सकते हैं और नाक बंद करके उसे पी जाइए। और फिर जो आपका पेट साफ होगा ना, वो आप खुद बताएंगे कि हाँ क्या ही मतलब बात हुई। तो ये सब हमारे घर में है, ये चीज़ें, ना हमें कोई दवा की ज़रूरत है, ना मेडिसिन की ज़रूरत है, कुछ नहीं है। लेकिन ये समस्या, ये कोई रोग भी नहीं है, लेकिन समस्या बहुत बड़ी है। अब बुज़ुर्गों की बारी आती है। बुज़ुर्ग भी देखिए, बुज़ुर्ग जो होते हैं वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। वो भी अक्सर या तो बैठे रहते हैं या फिर बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ऐसे कर, तो उनका भी पेट एक जगह पे स्टक हो जाता है। जो उन्होंने खाया होता है वो अच्छे से हजम नहीं होता और भूख टाइम पे लग जाती है। तीनों टाइम उनको खाना चाहिए होता है, खाना वो खाते रहते हैं, मजबूरी है, खाना तो पड़ेगा। तो वो फिर कब्ज की भी प्रॉब्लम साथ साथ चलती रहती है। तो बुज़ुर्गों के लिए, जो घर में जो भी रिस्पॉन्सिबल बंदा है, जो भी है, आप लौकी लें। लौकी को छील के उसको कद्दूकस करें, कद्दूकस करके उसका जूस बनाएं। जब जूस उसका तैयार हो जाए, 1 गिलास उसमें हल्का सा नमक डाल के, जो भी बुज़ुर्ग हैं आपके यहाँ, पिता हैं, माता हैं, आप उनको पिलाएं। और इतना ना पिलाएं कि फिर वो कब्ज जो है दूसरा रूप धारण कर ले, वो फिर उनको वो समस्या ज़्यादा मतलब ख़राब होती है। लूज मोशंस नहीं होने चाहिए, पेट को साफ करना मकसद होना होता है। तो ये मैं जानकारी देना चाह रहा था क्योंकि मेरे खुद आजमाए हुए तरीके हैं छोटे बच्चों के लिए और उनसे बड़े बच्चों के लिए। फिर 10 से 20 साल के बीच जो बच्चे आ गए वो, फिर महिलाएं, पुरुष जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन अगर उनको भी समस्या आती है तो अमरूद खा सकते हैं, मूली का जूस पी सकते हैं। फिर जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए लौकी का जूस। ये सारा कंक्लूजन है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आगे भी ऐसी कुछ ना कुछ जानकारी लाता रहूँगा जो उपयोगी होगी। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।